जय हिंद दोस्तों, डीके फील्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना है और कितना वैकेंसी आया है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है और एससी एसटी ओबीसी अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको कहाँ तक मतलब किस ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस हैं तो इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग बात करेंगे और वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है CN 8/2024 यानी 2024 का लास्ट वैकेंसी है। इससे पहले ऑलरेडी आपका 8 नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है 1 साल के अंदर। ठीक है, ये जनवरी से सिलसिला स्टार्ट हुआ था और ये फिर जनवरी में ही मतलब फाइनली मतलब ये 8 नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया, जिसमें से 2 नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम और 1 एसआई यानी 3 का एग्ज़ाम हो चुका है। अभी 7 नोटिफिकेशन का जो है यानी 3 का यानी 5 का अभी पेंडिंग है। ठीक, तो उसका भी एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द अनाउंस होगा। अभी तो फिलहाल आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगा, उसके बाद एनटीपीसी का अनाउंस होगा, फिर आपका लेवल 1 का ये सब का अनाउंस होगा। ठीक है, तो हर हर चीज़ का एक साइकिल वे में चलेगा। ये ग्रुप डी का वर्क नेचर ही देख सकते हैं आप लोग, ये फ़ोटो में भी दिखाया गया है। ठीक है ना, फ़ोटो में भी ये सब दिखाया गया है, ऐसा बात नहीं कि नहीं दिखाया गया है। और देखिए महत्वपूर्ण डेट का बात करें तो ये 28/12 को तो न्यूज़ में आया था। ठीक है, और 22/1/2024 को आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। ठीक, और आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा 23 जनवरी 2025 को स्टार्ट हो जाएगा 12 बजे रात में, और आपका 22 फरवरी 2025 इसका लास्ट डेट होगा 2025। ठीक है, और आपका जो पेमेंट का जो लास्ट डेट होगा 24 फरवरी 2025 होगा। और आपका जो अगर आप कोई गलती कर दिए हैं तो 25/2/2025 से 6 मार्च 2025 तक आप मतलब उसमें करेक्शन कर पाएंगे। तो उसका भी फ़ी लगता है। ठीक है, जो भी फ़ी लगता है वो आपको देना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण डेट के बारे में आप लोग जान गए। एज का बात करते हैं तो इसमें एज जो रखा गया है 1 जनवरी 2025 से काउंट किया जाएगा और 18 से 36 साल इसमें एज रखा गया है। ये लेवल 1 का पोस्ट है, 18,000 बेसिक होता है। तो आप लोग अभी 8 सीपीसी जो अभी लॉन्च होने वाला है तो अब तो आप जान ही गए होंगे, इसका जो 1.85 टाइम्स आपका जो सैलरी होगा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। इसका टोटल वैकेंसी अभी के डेट में कितना दिखाया गया है, जो आपका रोजगार समाचार में भी आया था इतना ही, तो 32,438 ही आपका इसमें दिखाया भी गया था। तो इतना ही दिखाया गया था। चलिए और भी महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग बात कर लें। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जैसे आपका ये जो है 2024 में ये जो प्रस्तुत हुआ था द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, इसमें भी मतलब इफेक्ट मतलब इसमें है, इम्प्लीमेंट है। ठीक है ना, इस नोटिफिकेशन में भी हर रेलवे का हर नोटिफिकेशन में इम्प्लीमेंट रहता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका अगर SC ST OBC ठीक है और EWS अगर सर्टिफिकेट हो तो ये जो सर्टिफिकेट होगा 22 फरवरी 2025 से पहले का बना होना चाहिए। ठीक, अगर आप नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए। ठीक है, अगर आप इससे प्रीवियस भर्ती जो रेलवे की हुई है उसमें अगर बनवा लिए हैं ये सब सर्टिफिकेट तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, वो सर्टिफिकेट चल जाएगा। ठीक है, कोई अगर आपका इसमें भी कमेंट कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए इसमें ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन होता है तो इसमें देखिए जो DFCCIL वाला जो आया था उसमें CBT 1 CBT 2 उसके बाद PT था। लेकिन इसमें क्या है, इस नोटिफिकेशन में ओनली CBT 1 होगा। उसके बाद डायरेक्ट 3 गुना जितना भी वैकेंसी होगा आपके जोन में उसमें से 3 गुना जो होगा 3 टाइम्स कैंडिडेट को लिया जाएगा। किसके लिए, तो PT के लिए यानी फिजिकल इफिशियंटी टेस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका DV और मेडिकल के लिए 1/1 रेशियो में शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे। ये A2 A3 B1 B2 C1 C2 का मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए ये वैकेंसी रखा गया है। ठीक,
और जो ओबीसी होंगे उनका एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है 3 साल। एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ये डेडलाइन दिया गया है। अगर आपका कोई भी, जैसे मान लेते हैं कोई दिक्कत होता है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह में, तो आपको ईआर से ट्रीट किया जाएगा। अब देखिए इसमें एग्जामिनेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 500 रुपया है, एससी एसटी वीमेन के लिए जो है 250 रुपया है। तो अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो 250 का 250 रिफंड हो जाएगा, और जिनका 500 लगेगा उनका 400 रुपया रिफंड होगा। ठीक है, सॉरी कुछ देख लीजिएगा। देखिए इससे पहले अगर आप ओबीसी एनसीएल बनवाए होंगे, अगर एनटीपीसी का फॉर्म डाले होंगे या और भी बहुत चीज़ का अगर फॉर्म डाले होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बनवाए होंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एससी एसटी 1 साल पुराना भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओबीसी अगर आपका 1 साल से पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए। क्या क्या लगेगा, पहले आपका जाति आय निवास बनेगा, उसके बाद तीनों को मर्ज करा कर आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप जाकर ब्लॉक में ये ओबीसी एनसीएल बस ब्लॉक लेवल का ही बन जाएगा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आप ब्लॉक लेवल का नहीं तो एसडीओ लेवल का ही बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा गया है, देखिए देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो फाइनेंशियल ईयर का चाहिए 2023-24 का अगर होगा तो चल जाएगा। तो जो भी लोग मान लेते हैं कि बनवाए होंगे इससे प्रीवियस नोटिफिकेशन के वैकेंसी के लिए तो ज़रूर ये चल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्पष्ट कर भी दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं जोन वाइज वैकेंसी के बारे में। देखिए हाँ, पहले पीटी क्राइटेरिया एक बार जान जाइए आप लोग। मेल कैंडिडेट के लिए जो होता है 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मिनट दौड़ना होता है। ठीक है, 1000 मीटर दौड़ना होता है, एक ही चांस दिया जाता है, और 35 केजी को कैरी करना पड़ता है। ठीक है, 35 केजी कैरी करना पड़ता है, 100 मीटर चलना पड़ता है 2 मिनट में। ठीक है, फीमेल के लिए क्या होता है कि 20 केजी रहता है, 2 मिनट में 100 मीटर चलना होता है, और 1000 मीटर के दौड़ के लिए 5 मिनट 40 सेकेंड इसमें मिलता है। ठीक है, और ट्रांसजेंडर को फीमेल के बराबर ही ट्रीट किया जाता है। अब देखिए इसमें जो भी अप्रेंटिस वाले होंगे, पीडब्ल्यूडी होंगे तो और एक्स सर्विसमैन होंगे, उनका कोई भी फिजिकल नहीं होता है। ठीक है, बहुत लोग कमेंट करेंगे कि क्या ये सब फॉर्मेट पर बनाना ज़रूरी है, तो नहीं, अगर आपका डिजिटली रूप में बन गया है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए। ठीक है, ये सब वैकेंसी है, जोन वाइज है, मुंबई का है, ये जयपुर का है। ठीक है, इसमें हुबली का है, इसमें देखिए ये आरआरसी वाइज दिया जाता है, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा दिया जाता है। ये जो वैकेंसी ग्रुप डी का होता है, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट सेल होता है, तो इसलिए बहुत सारा जोन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी, हमको नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट रहना चाहिए। रह गया बात कि वैकेंसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, देखिए वैकेंसी बढ़ सकता है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात कर ले आपका, तो इसमें 90 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें 90 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें से आपको देखिए इसमें आपको साइंस पूछेगा, प्रीवियस ईयर जो पैटर्न है ना सेम पैटर्न है इसमें। ठीक है, साइंस पूछेगा कितना का, तो 25 मार्क्स का, मैथ पूछेगा 25 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग जो पूछेगा 30 मार्क्स का पूछेगा, जनरल अवेयरनेस यानी और करंट अफेयर्स इसमें 20 मार्क्स का पूछेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको जीके से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वेटेज रहता है पॉलिटी का हो गया, आपका हिस्ट्री से हो गया। ठीक है, और करंट अफेयर से तो रहबे करेगा। ठीक है ना, रेलवे का करंट अफेयर से रहना एकदम मतलब ज़रूरी है। तो करंट अफेयर्स आपको अच्छा से अच्छा पढ़ना होगा, और इसमें से आपको देखिए रिजल्ट लाने के लिए आज के डेट में आप समझ ही गए होंगे, वैकेंसी भी थोड़ा सा कम ही दिया गया है, तो आपको 70 प्लस करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और फ़ोटो और सिग्नेचर जो होगा लेटेस्ट रहना चाहिए आपका। फ़ोटो जो भी होगा आपका आप लेटेस्ट ही लगाइएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी आप पिछले नोटिफिकेशन के लिए भरे होंगे वो तो पुराना हो गया होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फैच्ड है, तो आप नया ही इसमें दीजिएगा। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई इशू हो तो बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, धन्यवाद।